दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में प्लॉटेड डेवलपमेंट, वो भी ब्रांडेड रेजिडेंसी बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। जो इसमें अभी आपको मात्र पैसे देने हैं 45 लाख रुपए। सो 45 लाख रुपए देके आप इसके ईओआई के लिए अप्लाई कर सकते हो मुंबई 3.0 खपोली में। सो ये कैसे आ रहा है, कहां आ रहा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस सब के विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम पैन इंडिया के प्रॉपर्टीज को कवर करते रहते हैं और आपके लिए एक न्यूट्रल व्यू लेके आते हैं कि किस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कितना समय के लिए करना चाहिए। हालांकि हमारा डिस्क्लेमर यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपने विजडम से करते हैं, हम सिर्फ आपको एक कंसल्टेंसी सलाह दे रहे हैं। एंड अगेन, उस सलाह के हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस करके आप उसमें करिएगा। बहरहाल हम वी आर अ कंपनी, पैन इंडिया प्रेजेंस हमारी है, लगभग 10 ब्रांचों के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। एंड अगर गूगल पे जाके चेक करोगे तो हमारा 5 स्टार रेटेड कंपनी, हम 5 स्टार रेटेड कंपनी हम हैं। इतने लोगों ने हमारे को रेटिंग की है, ये भी नहीं कि 2 लोगों 4 लोगों ने रेटिंग दी है। सो एन नंबर ऑफ लोगों ने, मतलब मोर देन 1000 पीपल हैव रेटेड अस। सो 5 स्टार रेटेड रेटिंग के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सो आज बेसिकली हम जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इनफैक्ट फाइनेंशियल कैपिटल, हिंदुस्तान की राजधानी, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई में हम लोग लेके आ रहे हैं ये प्रोजेक्ट मुंबई 3.0 से। सो बिफोर कमिंग टू मुंबई 3.0, मैं थोड़ा सा मुंबई का हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि सारे शहरों में से सबसे पुराना शहर ये बसा हुआ है मुंबई। और बेसिकली ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, 4, और सिर्फ एक्सपैंड होने का आगे वसई विरार और गुजरात की तरफ है और या नवी मुंबई की तरफ है। सो जितनी भी डेवलपमेंट की स्टोरीज वगैरह है वो नवी मुंबई के तरफ है। मुंबई जो है वो वर्टिकल जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब मुंबई के पास एक्चुअली में वो ज़मीन नहीं है। एंड उसके बाद 1971 में बना था नवी मुंबई, जिसको सिडको ने बसाया था। सिडको वाज द अथॉरिटी, बट 2001-2 तक वहाँ पे रेट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे बिकॉज ऑफ द पुअर कनेक्टिविटी। वो शहर तो बस गया था लेकिन मुंबई से वो वेल कनेक्टेड नहीं था। सो अगेन सिडको की एक नई अथॉरिटी जो है नैना आई है, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया करके ये अथॉरिटी आया है। 371 स्क्वायर किलोमीटर का ये आया है और नवी मुंबई बसाया जा रहा है। आपने मिस्टर जो डिप्टी सीएम है फडणवीस साहब, उसका उनका स्टेटमेंट सुना होगा और कई वीडियोस उनका है मुंबई 3.0 को लेके। सो मुंबई 3.0 इज गोइंग टू बी बेटर देन मुंबई, इट इज गोइंग टू बी बेटर देन मुंबई 2.0 नवी मुंबई। वाई? बिकॉज ये जो शहर थे, किसी भी शहर जो पुराना बसा हुआ है उसको चेंज में लेके आ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको कोई नया प्लेटफॉर्म मिलता है, नया बैरन लैंड मिलता है, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से बसा सकते हो। सो मुंबई प्लस नवी मुंबई दोनों का आप मिला दोगे तो उतने बड़े लैंड में ये जो है मुंबई 3.0 आ रहा है। और इसका जो सबसे बड़ी शुरुआत होगी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ होगी। तो किसी भी जगह पे जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होती है तो वहाँ पे लोगों का आवाजाही होता है, इंटरनेशनल जो है ट्रैवलर्स वगैरह आते हैं, कार्गो जब बनता है तो लॉजिस्टिक्स वगैरह, इसके अलावा आपके वो जो लॉजिस्टिक्स हब्स बनते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो वहीं पे बनाया जा रहा है, मुंबई 3.0 में बनाया जा रहा है। सो नैना के पास ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी आपको अच्छे वाटरफॉल्स वगैरह मिलेंगे, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लेस फॉर द वाटरफॉल, मतलब खपोली। उसके साथ में ही आपका लोनावाला खंडाला है, ये सारी चीज़ें हैं। SEZ वहाँ पे आ रहा है रिलायंस का, जियो यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ रही है, जियो की अडानी ने बहुत सारे लैंड वहाँ पे एक्वायर किए हुए हैं। सो आने वाले टाइम में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2 से 2.5 साल में लगभग 4 लाख की इंप्लॉयमेंट होगी। तो जब 4 लाख की इंप्लॉयमेंट वहाँ पे नवी मुंबई में होगी, बिकॉज ऑफ द एविएशन सेंटर, बिकॉज ऑफ दिस डेटा सेंटर्स, ये सारे लोग लौट के मुंबई तो जाएंगे नहीं, तो उनको वहीं पे घर चाहिए होगा। अच्छे अच्छे आपको ब्रॉडर रोड्स आपको मिलेंगे, अच्छी सोसाइटीज़ मिलेंगी, जिस चीज़ की मुंबई में दिक्कत है। सो मुंबई एक्चुअली आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके लिए जॉब वहीं पे
तो सारी चीजें वहीं पे है, तो वो सारी चीजें जो है अब इस तरफ शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो ऑर्गेनाइज तरीके से। अब आप कभी चंडीगढ़ में चले जाइए तो कभी भी चंडीगढ़ में आपको ट्रैफिक नहीं लगता है, लेकिन मुंबई और दिल्ली की चीज को आप रोक नहीं सकते। अगर आप नोएडा की तरफ आओ, एक्सप्रेसवे की तरफ आओ, तो आपने देखा होगा यहां पे कभी भी ट्रैफिक नहीं लगता है, बिकॉज इट इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो सेम मुंबई 3.0 है जो ऑर्गेनाइज होके आएगा। एयरपोर्ट की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे लेके आएगी। तो वहीं पे खपोली में ही गोदरेज अपना प्रोजेक्ट लेके आया था, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 24 घंटे के अंदर बिक गया था, यानी खपोली में उतनी डिमांड है। सो वहाँ पे कल्पतरु का प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहा है, और यहीं पे जो है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा 48 एकड़ का टाउनशिप लेके आए हैं, जिसमें कि लगभग 400 प्लॉट्स होंगे और 50 से ज़्यादा इसमें एमिनिटीज़ होंगे, जिसमें स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हो गया, जिम्नाजियम हो गया, योगा सेंटर हो गया, एम्पी थिएटर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सो बेसिकली अब जो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मात्र 45,000 रुपीज़ का आपको ट्रांजेक्शन करना है। आपको उससे पहले आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ दिया जाएगा, बताया जाएगा, आपको पूरा हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। और अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है तो 45,000 देके आप अपना EOI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने जल्दी आप EOI देते हैं उतने अच्छे प्लॉट का सिलेक्शन का आपको चांस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि 100 प्लॉट एक ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है, और उसमें सिर्फ 10 कॉर्नर के प्लॉट है, और आपका प्रायोरिटी नंबर 11 है, तो आप अप्लाई करके भी आपको कॉर्नर का प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता है कॉर्नर के प्लॉट, ईस्ट फेसिंग, इन सब चीज़ों की वैल्यू प्रपोजिशन होती है, आने वाले टाइम में ये हाइयर रेट्स पे बिकते हैं। तो जितना जल्दी आप प्रायोरिटाइज करोगे उतनी बेहतर आपको प्लॉट्स मिलने की संभावना आपको वहाँ पे होगी। अभी मात्र आपको 45,000 रुपीज़ दे के ट्रांजेक्शन करके यहाँ पे अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट करना है। सो बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग जो हैं जो अप्लाई करेंगे उनको प्लॉट नहीं मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज किसी की प्रायोरिटी ईस्ट होगी, किसी की नॉर्थ होगी, और प्लॉट ही वो लिमिटेड होंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि प्रायोरिटी नंबर जनरेट करवाना है। दूसरा, अगर आपको वो प्लॉट नहीं मिलता है तो ये 45,000 रुपीज जो है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, इट इज 100% रिफंडेबल। तो आपका पैसा 100% रिफंडेबल है। इसका जो प्रोसेस है कि 45,000 देने के बाद आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको प्लॉट एलोकेशन पे बुलाया जाएगा, आपको प्लॉट सेलेक्ट कराया जाएगा। अगर आपको प्लॉट पसंद आ गया तो आप 10% का पेमेंट करेंगे, अदरवाइज वो पैसा आपका रिफंड हो जाता है। सो बेसिकली जहाँ पे प्रधानमंत्री जी कई बार इसके बारे में मुंबई 3.0 की तारीफ कर चुके हैं, फडणवीस जी बहुत जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं, सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे रिगार्डिंग मुंबई 3.0। बगल में ही आपका JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जहाँ मतलब इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया टिल नाउ, और वहाँ से बहुत सारा व्यापार आता है, बहुत सारे लोग होते हैं। ऑर्गेनाइज रहने के लिए उनके पास कुछ भी चीज़ें नहीं था। लोकल मेट्रो स्टेशन आपको लोकल रेलवे स्टेशन आपको खपोली ही मिलेगा। इट इज़ मुंबई पुणे हाईवे पे आ रहा है ये। एंड जैसे कि आपको ट्राई सिटी के बारे में पता है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ तीनों अलग अलग शहर थे, तीनों का संसदीय क्षेत्र अलग अलग है, तीनों अलग राज्य को बिलोंग करते हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, मोहाली जो है पंजाब को बिलोंग करता है, और पंचकुला हरियाणा को बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी आप कार लेके निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सो वैसे ही मुंबई और पुणे दोनों की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज दोनों आगे की तरफ से एक्सपांड होता जा रहा है। सो इसको ट्विन सिटी वाला बोला जाएगा बाद में। और वहीं पे हाइपर लूप भी चलाया जा रहा है, जो पुणे से लेके मुंबई तक आपको 25 मिनट की दूरी में आपको लेके चला जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं के साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप REITs में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप FD में इन्वेस्टमेंट करते हो 7.5-8 साल का होराइजन लेके, तो अगर आपका 15 साल का होराइजन है तो यहां पे प्लॉट आपको 10x देके जाएगा। 50 लाख रुपीस की जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो नाना करके भी आपको 5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट कंपनी ने खोले हैं, जिसका कि 89 लाख रुपीस का सोर्सिंग प्राइस रखा हुआ है। जब आप अलॉटमेंट पे आओगे तो जिन लोगों ने लिया होगा उनको डिस्काउंटिंग भी उस पे मिलेगा बहुत अच्छा। सो लगभग जो छोटे प्लॉट्स होंगे 1250, वो 50-60 लाख रुपए से शुरू होके और आगे तक जाएंगे, बड़े प्लॉट्स भी वहां होंगे। तो अगर अपने लिए प्रायोरिटी एलोकेशन करवा नंबर जनरेट चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,